नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। मध्य प्रदेश में महिला कर्मचारी को मिलेगी 7 दिन की एक्स्ट्रा कैजुअल लीव। सीएम शिवराज ने किया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज हर कार्य क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन उन पर मातृत्व और घर संभालने की जिम्मेदारी भी है। इसलिए हमने तय किया है कि हम सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देंगे। उपेंद्र कुशवाहा को मिली Y+ सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर कुशवाहा को ये सुरक्षा मिली। बीते दिनों ही कुशवाहा ने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया था। उपेंद्र कुशवाहा को Y+ सुरक्षा मिलने के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी देश की एकता के लिए बहुत खतरनाक, किरेन रिजिजू बोले। विदेश नहीं जानते कि वो पप्पू हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो भारत को बांटने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। कांग्रेस के स्वघोषित राजकुमार ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। भारत के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन विदेशी नहीं जानते कि वो असल में पप्पू हैं। उनके मूर्खतापूर्ण बयानों का जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि उनके भारत विरोधी बयानों का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतें भारत की छवि खराब करने के लिए कर रही हैं। तमिलनाडु के 13 भाजपा नेता AIADMK में शामिल, कहा पार्टी में स्थिति सामान्य नहीं। बीजेपी ने AIADMK पर गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं AIADMK ने इन आरोपों से इनकार किया है। भाजपा के 13 पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अपनी सहयोगी पार्टी AIADMK में शामिल हो गए। ये सभी नेता भाजपा IT विंग से जुड़े हुए हैं। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को एनसीपी का साथ, शरद पवार ने सीएम नेफ्यू रियो को दिया समर्थन। इस फैसले के बाद साफ है कि पार्टी नागालैंड में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएगी। राज्य में अभी NDPP और भाजपा गठबंधन की सरकार है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि एनसीपी नागालैंड में सरकार का हिस्सा बनेगी या केवल बाहर से समर्थन करेगी। इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस, उद्धव गुट की शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन है। सिसोदिया से पूछताछ के लिए कल फिर तिहाड़ पहुंची थी ईडी। शराब नीति केस में सीबीआई के बाद दूसरी एजेंसी की जांच, जमानत पर आज होगा फैसला। ईडी इस मामले में गिरफ्तार 2 अन्य आरोपियों के साथ तिहाड़ पहुंची थी। ईडी ने बताया कि नई शराब नीति बनाने में साउथ दिल्ली के व्यापारियों से 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। क्रिकेट देखने अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी। मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ ग्राउंड का चक्कर लगाया। दोनों ने अपने अपने कप्तानों को कैप दी। राष्ट्रगान के समय टीम के साथ खड़े रहे। दोनों पहले अपने अपने देशों के खिलाड़ियों से मिले। पीएम मोदी ने रोहित शर्मा और एल्बनीज ने स्टीव स्मिथ को कैप पहनाई। इस दौरान अपने कप्तान से बात कर रहे एल्बनीज को मोदी ने अपनी तरफ खींचा और फोटो खिंचवाने के लिए कहा। फिर 2 कप्तान 2 पीएम की ऐतिहासिक फोटो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्लिक हुई। पीएम मोदी और एल्बनीज ने गोल्फ कार पर मैदान का चक्कर भी लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के कार्यक्रम में गिरा पंडाल। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक कार्यक्रम के दौरान पंडाल गिरने से हड़कंप मच गया और उसमें कई महिलाएं घायल हो गईं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री भिवंडी से सांसद कपिल पाटिल शामिल हुए थे, लेकिन जैसे ही ये नेता कार्यक्रम से गए वैसे ही पंडाल अचानक गिर गया। केजरीवाल सरकार में 2 विधायक बने नए मंत्री। सौरभ भारद्वाज और आतिशी को LG सक्सेना ने दिलाई शपथ। 3 बार के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया था। ओलावृष्टि और बारिश ने किरकिरी कर दी किसानों की होली। 80% तक फसल बर्बाद। भोपाल से सटे खजूरी कला गांव में बेमौसम बारिश के चलते किसानों की गेहूं की फसल तकरीबन खराब हो चुकी है। जो खेत कल तक लहलहाते नजर आ रहे थे, किसान गेहूं काटने की तैयारी कर रहे थे, उनके गेहूं की फसल कटने से पहले ही कुदरत के कहर से 80% बर्बाद हो गई। किसान अब फसल मुआवजा और फसल बीमा के भरोसे हैं। ऋषि सुनक के अवैध प्रवासी बिल का शुरू हुआ विरोध। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने बताया कानून का उल्लंघन। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने इस बिल का विरोध किया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। कई घंटों के डाउन के बाद बहाल हुआ इंस्टाग्राम। ऐप और वेबसाइट एक्सेस करने में आ रही थी समस्या। इंस्टाग्राम के डाउन होने की शिकायत करने वाले करीब 50% लोगों ने कहा कि इस ऐप और वेबसाइट दोनों पर ही एक्सेस मुश्किल हो रहा है। कंपनी ने आउटेज के पीछे तकनीकी समस्या को कारण बताया। कंपनी का कहना है कि अब समस्या को हल कर लिया गया है।
पाकिस्तान के इस्लामाबाद में औरत मार्च हुआ हिंसक, पुलिस ने महिलाओं पर भांजी लाठियां। प्रेस क्लब के बाहर विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं और ट्रांसजेंडर के इकट्ठा होने पर हिंसक लड़ाई शुरू हो गई, जहां पुलिस ने उपस्थित लोगों को डंडों से पीटा और रैली को कथित तौर पर रोकने की कोशिश की। नीता अंबानी ने लॉन्च किया हर सर्कल एवरीबॉडी प्रोजेक्ट। नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और विकासोन्मुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हर सर्किल की शुरुआत की। इसे एक जगह पर महिलाओं से संबंधित सभी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। यह ऐप अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। गोवा के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए नौसेना तैनात, कई हेलीकॉप्टर भरेंगे उड़ान। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर्स ने कोरेटेलिम और मोरलेम जैसे इलाकों में लगी आग बुझाने के लिए करीब 17 टन पानी आग पर फेंका था, लेकिन अभी तक आग काबू में नहीं आ सकी है। एक्टर सतीश कौशिक का निधन, वे 66 साल के थे। उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ। वे दिल्ली में एक फैमिली फंक्शन में शामिल होने आए थे। रात में उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उन्हें डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। सदमे में बॉलीवुड, श्रद्धांजलि देने एक्टर के घर पहुंचे सितारे। सरकार की डिजिटल कंपनियों पर रहेगी कड़ी नजर। वित्त मंत्रालय ने कहा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग सुरक्षित रखने और संबंधित वित्तीय सेवाओं के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू किया गया है। वहीं इसके बाद अब भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को वित्तीय खुफिया इकाई भारत को संदिग्ध गतिविधि की सूचना देनी होगी। श्रीलंका हमेशा भारत का एहसानमंद रहेगा, विदेश मंत्री बोले। जो मुश्किल में काम आए वही सच्चा दोस्त। भारत इस कसौटी पर खरा उतरा। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा है कि मुश्किल वक्त में भारत ने उनके देश की सबसे ज्यादा मदद की है और इसके लिए श्रीलंका हमेशा भारत का शुक्रगुजार और एहसानमंद रहेगा। आईफोन की सैटेलाइट इमरजेंसी सर्विस अब 6 और देशों में भी बिना नेटवर्क पर भी कर सकेंगे कॉलिंग। अब इसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड और पुर्तगाल के लिए जारी किया गया है। इमरजेंसी एसओएस की मदद से यूजर्स आपात स्थितियों में इमरजेंसी सर्विस जैसे एम्बुलेंस या पुलिस से बिना वाईफाई या नेटवर्क भी संपर्क कर सकते हैं। इस सर्विस के तहत यूजर्स अपनी लोकेशन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर सकते हैं। गूगल के कर्मचारियों को एक और झटका, प्रमोशन में कटौती करेगी कंपनी। जनवरी में की थी 12,000 कर्मचारियों की छटनी। कंपनी ने कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा है। इसमें चेतावनी दी गई है कि इस साल बड़ी पोस्ट पर मौजूद कर्मचारियों के प्रमोशन में कटौती की जाएगी। जसप्रीत बुमराह की पीठ की सर्जरी कामयाब, न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च अस्पताल में हुआ ऑपरेशन। 24 हफ्ते बाद कर सकते हैं वापसी। वो अगस्त से नेट पर फिर से गेंदबाजी करने के लिए उपलब्ध होंगे। ऐसे में अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचता है तो बुमराह नहीं खेल पाएंगे। उनके एशिया कप में भी खेलने पर संशय बना हुआ है। अब सिर्फ हॉलमार्क सोना बेच पाएगा सुनार। आधार कार्ड की तरह ज्वेलरी का होगा 6 अंकों का कोड। भारत सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि 1 अप्रैल 2023 से बिना हॉलमार्क लगाए सुनार सोने की बनी कोई चीज नहीं बेच पाएंगे। हर ज्वेलरी पर भारतीय मानक ब्यूरो का ट्रेडमार्क यानी लोगो होगा। जियो 490 करोड़ में मिमोसा नेटवर्क का अधिग्रहण करेगी। मिमोसा के पास वाईफाई 5 और नई वाईफाई 6E तकनीक है। कंज्यूमर्स को कॉस्ट इफेक्टिव ब्रॉडबैंड मिलेगा। जियो प्लेटफॉर्म की सब्सिडियरी कंपनी रेडिसिस कॉर्पोरेशन रेडिसिस डेट फ्री, कैश फ्री बेसिस पर मिमोसा नेटवर्क को $60 मिलियन में अधिग्रहित करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची अमृतसर। गवर्नर पुरोहित व सीएम मान ने किया स्वागत। गोल्डन टेम्पल में हुई नतमस्तक। 4 बजे तक ट्रैफिक रहा बाधित। एसजीपीसी ने बंदी सिखों की रिहाई की रखी मांग। गुरु घर में नतमस्तक होने के बाद वो जलियांवाला बाग में शहीदों को नमन करने पहुंची। अमृतसर में दुर्गियाना मंदिर और फिर श्री राम तीर्थ में भी नतमस्तक हुई। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद द्रौपदी मुर्मू की ये पहली पंजाब फेरी है। तेल के दाम में गिरावट का सिलसिला जारी। सरसों, सोयाबीन तेल, तिलहन, कच्चा पाम तेल एवं पामोलिन और बिनौला तेल कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। दूसरी ओर मूंगफली, तेल, तिलहन के भाव पहले के स्तर पर बने रहे। सरकारी नौकरी, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन में 1010 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार 6 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी टीचर और प्रिंसिपल पदों पर नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में जमा करना है। चीन के जुल्म झेल रहे उइगुरों की आवाज उठाने वाली संस्था नोबेल पुरस्कार के लिए नामित। जिनपिंग सरकार भड़की। जर्मनी स्थित वर्ल्ड उइगुर कांग्रेस शांति, लोकतंत्र और उइगुर मुस्लिमों के कल्याण के लिए काम करती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।